हेलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बसिलसिला वासा के जो बिलों की ज़ालिमाना इजाफ़ा हुआ है, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो अपनी तमाम सहाफ़ी बरादरी का दिल से मशकूर हूँ कि हमारी दावत पर आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इमरान शफीक साहब जो मारूफ एडवोकेट हैं और प्रोसिक्यूटर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, और अभी इन्होंने पाकिस्तान के 3 अहम केस लड़े हैं, जिसमें एक सूद के ख़िलाफ़ जो अपील थी, दूसरे ट्रांसजेंडर एक्ट में भी ये अदालत में पेश हुए उसमें बड़े मजबूत दलाइल के साथ, और तीसरा भी आफिया सिद्दीकी का केस भी यही लड़े हैं, और हमारे NH56 के इस्लामी के कैंडिडेट भी हैं। मेरे साथ चौधरी फारूक साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी एंड कैटरिंग यूनियन जो पिंडी की है उसके ये सदर हैं। मेरे साथ हैं अपना मिर्ज़ा शम्मद साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं PP17 के। यहाँ मेरे साथ असगर अब्बासी साहब सदर हैं पंडोरा ताजर यूनियन के, और साथ इसाक बाइस साहब बैठे हैं। ये हमारे मलिक अरशद साहब हैं जो प्रॉपर्टी डीलर के भी ज़िम्मेदार हैं, और यहाँ पर सालसी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ज़िया मोल साहब जो हमारे सोशल वर्कर भी हैं और एक्टिव भी हैं, और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हज़रात, मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा मोहतरम इमरान शफीक साहब से कि वो बात कर लें, फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व नसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप मोहतरम अरशद फ़ारूक साहब और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और सहाफ़त का और कानून का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज मैं जो बात करूँगा वो बहुत अहमियत का हामिल एक मसला है जिस पर आपको दावत दी गई है, और यकीनन हम सारे इस बात पर परेशान हैं। रावलपिंडी का गरीब तबका, पाकिस्तान में कारोबारी तबका जो पहले ही कुसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, वासा ने पानी और सीवरेज के बिल जो इस दफ़ा जारी किए हैं, जिनका इतलाक़ 1 जुलाई से हुआ है इस साल, उसमें जो बिल 1000 रुपया था उस बिल को 5000 रुपया कर दिया गया, और जो बिल 2500 रुपये था उसको 10 से 12,000 कर दिया गया है। इस तरह पानी और सीवरेज के बिलों में एक ही छलांग में वासा ने 500 गुना तक इजाफ़ा किया है। ये जो 500 गुना इजाफ़ा की मिसाल है, ये पाकिस्तान में किसी और इदारे की, किसी और बिल की नहीं मिलती, कि जिस तरह वासा ने रावलपिंडी की आवाम पर जिस तरह ये बम गिराया है, और जो ही लोगों को बिल मिलना शुरू हुए तो कल ख़बर ये आई कि पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में भी जो है वो होश रबा इजाफ़ा कर दिया गया है। यकीनन ये जो बिलों में इजाफे हैं ये एक तशवीश का बायस तो है ही, लेकिन ज़रा इसके पीछे वासा के जो बिल हैं जिसके लिए आज हम सारे जमा हुए हैं, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए कि ये वासा के बिलों में इजाफे की क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए, लॉजिकली बात करते हैं, किसी भी बिल में इजाफे की 2 ही वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर वो बिल इजाफा किया जा रहा हो। या तो आप जो चीज़ फराहम कर रहे हैं उसकी कास्ट में इजाफा हो गया हो, जैसे बिजली जो है वो पेट्रोल से बनती है। बिजली पाकिस्तान में खुद इतनी वाफर मिकदार में बनती नहीं है, इसलिए इन्हें LNG और गैस बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। जब आप दूसरे ममालिक से, रूस से, ईरान से, कतर से LNG और पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदते हैं तो जितनी उनकी कॉस्ट आलमी मार्केट में बढ़ती जाती है उस पर आप एक जवाब पैदा करते हैं, उसके ऊपर भी हज़ारों टैक्स लगाते हैं, वो एक अलग मसला है।
लेकिन अब ये एक जवाब ज़रूर होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमने चूँकि बाहर से बरामद किया है तो उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम और बिजली की और गैस की, इसलिए हमने आपके बिलों में इजाफा कर दिया। ओ अल्लाह के बंदो, पानी तुम कहाँ से बरामद करते हो? पानी बरामद, क्या तुम इंडिया से पानी बरामद कर रहे हो? तुम कहाँ से पानी खरीद कर लेकर आते हो कि उसकी कॉस्ट में कौन सा इजाफा हो गया कि जिसकी बुनियाद पर तुमने जो है वो बिजली के पानी के बिलों को यकदम 500 गुना इजाफा कर दिया, आवाम के ऊपर डाल दिया। पानी की कॉस्ट पे तो कहीं इजाफा नहीं हुआ। पानी तो अल्लाह ताला की कुदरत की एक नेमत है जो आपको मिलती है, जिसको आपने आवाम से टैक्स ले लेकर भी आज तक पाकिस्तान में डैम नहीं बना सके। पानी तो सैलाब की सूरत में आ रहा है और आपके पास उसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी कहाँ से लेकर आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं? कतर से लेकर आ रहे हैं, आवाम को बताएं। आप ईरान से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, आप रूस से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से पानी खरीद कर लेकर आ रहे हैं कि उसकी कॉस्ट में इजाफा हो गया है? तो उसके नतीजे में आपने जो है वो पानी के बिलों में 500 गुना इजाफा कर दिया। दूसरी किसी भी बिल में इजाफे की बड़ी वजह होती है सर्विस चार्जेस, कि हम आपको चूँकि सर्विस फराहम कर रहे हैं तो उस सर्विस चार्जेस की बुनियाद पर जो है वो पानी के बिलों में और सीवरेज में हमने आपके इजाफा कर दिया है। मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी शहर के अंदर जो पानी और सीवरेज की जो लाइनें हैं, पानी की लाइनें तो 1980 और 82 की डाली हुई हैं। 1982 से लेकर आज तक 2014 तक आपने रावलपिंडी में पानी की लाइनों में जो उसकी सर्विस है उसमें तो 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया। तो फिर आप सर्विस चार्जेस किस बात के इसमें लेंगे और क्यों बिल बनाने का क्या जवाब पैदा हो सकता है? वही जंग आलूद, वही गंदी सीवरेज और पानी की लाइनों में इकट्ठा ही पानी आ रहा है। कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया की रिपोर्टें हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं, पाकिस्तान के अपने इदारों की रिपोर्टें हैं कि ये जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं जो इन लाइनों में आता है वो तो नहाने के काबिल भी नहीं है, वो तो आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर देता है, चाहे जाए कि उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी सर्विस जब आप फराहम कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर आप आवाम से ये मुतालबा कर सकते हैं कि आपके बिलों में हमने 500 गुना इजाफा कर दिया है? जो 1000 वाला था वो 5000 वाला है और जो 5000 वाला है वो 25000 वाला है, और जो नए घर बन रहे हैं, जो नई कंस्ट्रक्शन है, उसके जो चार्जेस हैं वो 30000 से शुरू होंगे। तो ये एक जालिमाना तौर पर, यानी ये दो वजूहात हो सकती हैं किसी भी कानून में, किसी भी ज़ाब्ते में, किसी भी अखलाकियात के दायरे में, कि जिसकी बुनियाद पर आप किसी से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हम बिलों में इजाफा कर रहे हैं। ये दोनों अकली तौर पर भी और अमली तौर पर भी, ऑन ग्राउंड, ऑन फिक्शन, किताब के अंदर भी कहीं भी ये चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पानी और इसके बिलों में एक इजाफा किया है। दूसरी बात यह है कि इसका एक माशी और माशरती मसला भी है। इसका पहलू कानूनी तौर पर तो मैंने आपको बताया लॉजिकली ये चीज़ क्या है। देखिए, मुसलसल महंगाई और कमर तोड़ महंगाई में आपने आवाम का जीना दोबार कर दिया है। आवाम के पास रोज़गार तो है नहीं, महंगाई ने जो आपकी तनख्वाह है गरीब आदमी, उनमें इजाफा तो कोई है नहीं। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में कुछ % इजाफा होता है, लेकिन जो गरीब, जो मजदूर, जो दिहाड़ीदार है, जो आम प्राइवेट इदारों में मुलाजमत कर रहा है, उसकी तो तनख्वाह में भी कोई इजाफा नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। वो एक चौकीदार है, वो तो 20-25 हज़ार रुपया जो है वो महाना उसकी तनख्वाह है, और आप उसको ये कह रहे हैं 25,000 और 20,000 रुपया लेने वाला, उससे आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ पानी की मद में तुम महीने का 3,000 रुपया अदा करोगे। वो अपने बच्चों की तालीम की ज़रूरियात पूरी करेगा, वो सेहत और दवाई के लिए भागेगा, वो अपने घर के किराए के लिए कुछ करेगा, और ऊपर से बिजली के बिलों में आपने इतना इजाफा कर दिया, और किसी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। आप इस मुल्क में आवाम से जीने का हक भी छीनना चाहते हैं। इज्जत के साथ जीने का, सर उठाकर जीने का हक तो आप छीन चुके हैं, वो तो आपने ख़त्म कर दिया है। अब तो बस किसी तरीके से लोग अपना भरम कायम रखे हुए हैं, और आप उससे, लोगों से, समाज से ये भी छीन लेना चाहते हैं कि वो रोटी का 2 नवाले जो अपने बच्चों के मुंह में डाल रहा है, वो 2 नवाले भी डालने के काबिल ना रहे। यकीनन ये एक जुल्म है
और ऐसे जुल्म की मिसाल तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती होगी जो पाकिस्तान में अवाम के साथ रवा रखा गया है। ये जिन लोगों को हम मुंतखब करते रहे, अपने नुमाइंदे बनाकर भेजते रहे हैं, पाकिस्तान रावलपिंडी की अवाम अब उनसे भी पूछना चाहती है कि आप लाल हवेली पर 14 अगस्त को झंडा लहरा देने से अवाम की खिदमत नहीं होती, अवाम के मसाइल उससे हल नहीं होते। यूट्यूब और ट्विटर पर आकर लंबी चौड़ी तकरीरें कर देने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते। गेट नंबर 4 के कसीदे पढ़ लेने से पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल नहीं होते। और ये जो रोडों पर हमने बैनर लगा दिए कि 50 अरब रुपए का रावलपिंडी में पानी का मसला हल करने की हमने मंजूरी करवा दी, ये मंजूरी तो आप 20 साल से करवाते चले आ रहे हैं, लेकिन आवाम का पानी का मसला हल नहीं हुआ। कौन नहीं जानता पिंडी में हमारी माएँ बहनें और औरतें जो है कमर्शियल मार्केट के एरिया में कुछ थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन आप जाएं हमारे डोकस्सू में जाएं, पीर बधाई में जाएं, फौजी कॉलोनी में जाएं, आपके तो नलों में पानी ही नहीं है। औरतें और बच्चियां हमारी जवान जो हैं वो कूलर अपने हाथों पे पकड़े और बर्तन पानी के अपने टोले अपने सरों पर रखे हुए जो हैं वो रोज गलियों में एक घर के सामने 50-100 बर्तनों की लाइन लगी हुई है। मोहल्ले में कुछ छोटा सा थोड़ा सा मुतवसत तबके का आदमी जिसने अपने घर के अंदर बोरिंग करवा ली है, वो पूरे मोहल्ले की कफालत कर रहा है पानी के हवाले से। रियासत तो कहीं मौजूद ही नहीं है, रियासत का तो वजूद ही नहीं है। ये जो पानी का जो ये इंतज़ाम है, ये तो बोरिंग के ज़रिए लोग खुद कर रहे हैं। एक बंदे ने बोरिंग करवाई है और बोरिंग भी बाहर से NGOs करवा के दे रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान रावलपिंडी के कितने इलाकों में, हेल्पिंग हैंड वालों ने और बहुत से इदारों ने जो है वो लोगों को बोरिंग करवा के दी है। हर गली का ये मसला है, गली में 2 बोर हैं। आपके नलकों में तो पानी नहीं आता। मैं जिस घर में रहता 10 साल से मेरे जिस घर का नलका लगा हुआ है उसमें एक बूंद पानी की नहीं आई ढोकसू में, और मैं साथ वाले घर वाले जो है उनके यहाँ बोरिंग है, क्योंकि जिस घर में मैं रहता था उस घर में जो है उस गली में तो बोरिंग भी नहीं हो सकती, वो गली भी 3 फुट की है, अब उसमें बोरिंग भी नहीं आ सकती। घर में अंदर बोरिंग 3 मरले और 4 मरले और 5 मरले के घरों में कहाँ बोरिंग की मशीनें घुस सकती हैं जो बोरिंग करके दें। साथ वाले घर में इत्तेफाक से बोरिंग हुई थी, 10 साल से वो हमें पानी देते हैं जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो पानी इस्तेमाल करते रहे। यही कहानी पिंडी के हर घर की है, हर बंदे की है। तो ये पानी का मसला जो है, और ये जो पानी पीने का पानी है, पीने का पानी तो लोगों को पता नहीं कहाँ से भर के लेकर आना पड़ता है। आपने पाकिस्तान को नेस्ले की कंपनी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो आप चाहते हैं कि पेप्सी की कंपनी बन जाए। हम जितना पैसा कमाते हैं वो पानी पीने के लिए वो सारे का सारा जो अपना रोटी और प्याले का वो वहाँ उस पे खर्च कर दें। ये जुल्म बंद कर दिया जाए, ये आवाम का बहुत बड़ा मसला है। हम आवाम की आवाज़ बनते हुए सरापा एहतजाज हैं। आज हम अपना एहतजाज जो है वो ये सारे यहाँ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कर रहे हैं। आज हम बोल कर अपना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये कल सड़कों पर एहतजाज होगा, ये वासा के सामने एहतजाज होगा, ये वासा का घेराव करके उस पर एहतजाज होगा। ये अरबाब इख्तियार को ये बावर कराया जाएगा, ये हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। देखें कितनी बड़ी साजिश है। 1 जुलाई का बिल है, इस महीने जो है बिल लोगों को लेट दिया गया। लेट इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी मंजूरी ये पहले ले चुके हुए थे, खुद कर चुके हुए थे। अब इसका एक और कानूनी पहलू भी है कि एक अथॉरिटी बन चुकी है, बिल देने लेने का इख्तियार ही वासा के पास नहीं है। हम कानूनी तौर पर उसको भी चैलेंज करेंगे, लेकिन इन्होंने इंतज़ार किया कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो जो बिल हम पहले जारी कर चुके हैं, बना चुके हैं, वो बिल उसके बाद लोगों को डिलीवर करना शुरू किया जाए ताकि हमारे ऊपर बात ना आ जाए। लेकिन ये दौर वो नहीं है, ये अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। कौम इस बात को जानती है, आपके सारे खेलों को जानती है। ये जो इंटरिम सेटअप है ये भी आपका लगाया हुआ है, इसके भी बेनिफिशियरी आप हैं, और इससे पहले वाला निज़ाम था वो भी आपके कंट्रोल में था। आप में से कोई भी अपनी जान जो है नहीं छुड़ा सकता। अवाम का जब समुंदर बाहर निकलेगा और जब अवाम का सैलाब आएगा तो आप खुद भी पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ बतौर रावलपिंडी के एक शहरी के, जमात इस्लामी के एक रहनुमा के तौर पर। मेरे साथ ये सारे लोग बैठे हैं, यहाँ होटल एसोसिएशन के सदर भी बैठे हैं, फ़ारूक साहब बैठे हैं, अरशद फ़ारूक साहब हैं, ताजरान बरादरी के लोग हैं। हम सारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे।
एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे जो नज़र आएगा। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम अदालती तौर पर भी चाराजोई करेंगे, अदालत में भी जाएंगे। इससे पहले हम गैस के मसले पर कंटोनमेंट बोर्ड में गैस के बिलों में भी इसी तरह इजाफा किया गया था, हम अदालत में गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक साहब ने वहाँ पटिशनर बने थे, मैंने उनकी वकालत की थी और ओगरा से हमने उन तमाम बिलों को कलअदम करार दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अवाम की वकालत भी इस इशू पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालतों को भी ये बावर कराएं कि इन पूरे हालात को देखते हुए गरीब पर इतना बोझ ना डाला जाए कि वो जो पहले ही पिस चुका है अब उसकी सांसें भी उखड़ जाएं। बाकी बातचीत करने के लिए दीगर कायदीन आपसे बात करेंगे। शुक्रिया हजरात। ये मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता दूं कि इन्होंने पंजाब के 5 शहरों को चुना जहां वासा अथॉरिटी मौजूद है। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान शामिल है। लेकिन पिंडी का मसला सबसे बड़ा ये है कि मैं आपको ये बावर करा दूँ, इसका 70% पानी बगैर किसी खर्चे के आता है। रावल डैम से आने वाला पानी पर कोई पंपिंग नहीं होती, कोई बिजली खर्च नहीं होती, ग्रेविटी पे आता है, वो ऊंचाई पे है, यहाँ पानी पहुँचता है। और दूसरी अहम चीज़, इन्होंने जो सीवरेज की सबसे ज़्यादा बिल बढ़ाए हैं। पिंडी में कोई सीवरेज जो है पंपिंग नहीं की जाती, खुद ब खुद बह कर जाती है। ये एक टेक्निकल चीज़ है। क्यों इन्होंने सीवरेज के इतने बिल बढ़ा दिए हैं और 1000 गुना। मैंने जो सारी अभी लिस्ट देखी है इनकी, 300 से 1500% इन्होंने बिल बढ़ाए हैं। और ये वासा जो 98 में 65 अफराद से शुरू हुआ था, आज इसके 1400 एम्प्लाई हैं। 1400 एम्प्लाई क्या कर रहे हैं? एक प्लम्बर जिसने लीकेज ख़त्म करनी होती है, उसके पास पंडोरा से लेकर बन्नी चौक तक एरिया है। लोग बेचारे कंप्लेंट्स लिखा के थक जाते हैं, कोई उनकी लीकेज ठीक करने के लिए नहीं आता। 80 गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं जो अफसरों के लिए हैं। 40 अफसर हैं, 80 गाड़ियाँ जिनका सरकारी पेट्रोल खर्च होता है और कोई उनको यानी अपने पास से पेट्रोल नहीं डालना पड़ता। ये वो गाड़ियाँ नहीं हैं जो टैंकर हैं, ये दूसरी गाड़ियाँ, ये इनके ज़ाती इस्तेमाल में हैं। और तीसरी ये चीज़ है कि जब आपने यहाँ पर हमेशा जो है 98 के बाद 2008 में बिल बढ़े थे, 20%, 30%, 40% बढ़ाते हैं और उसके बाद 2018 में बढ़े थे। इन्होंने 1 महीने का बिल कर दिए थे। अब इन्होंने जो जुल्म किया है कि अचानक बिल बढ़ा दिए हैं, इसमें पिछली हुकूमत शामिल थी और इंशाल्लाह जैसे अभी शफीक इरफान साहब ने कहा है, इमरान शफीक साहब ने कहा है, हम इस पर पूरा लायबल तय कर रहे हैं। और ये किसी पर्सनल मसला नहीं है, एक पार्टी का मसला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर तमाम ताजिर तंजीमों को, इनका कुछ इस्लामी से या किसी और से ताल्लुक़ नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये मसला सबका मुश्तरका है। हम इंशाल्लाह चंद दिनों में अब ये जो वार्निंग दे रहे हैं, 3-4 दिन के बाद पूरे शहर की सतह पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और एहतजाज का ऐलान भी करेंगे और जैसे शफीक साहब ने कहा कि एक रिट भी करेंगे। एक बिल अभी आपको मेरे साथ बैठे हुए हैं असगर बासी साहब जो पंडोरा के सदर हैं, आप जुल्म देखें कि किसी के साथ क्या जुल्म हुआ है, ज़रा बात सुन लें। आप बता दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अरशद फ़ारूक साहब का कि उन्होंने एक अहम मसले पे कि जिस वक्त एक घर की ये कहानी है और घरों में रोना पड़ा हुआ है, यकीन करें इस परेशानी पे कि हम देखते हैं। इस पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि सिर्फ इनका काम नहीं, बाकी जो हमारे कायदीन हैं जो भी जमातों के हैं उनका काम बनता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और इसके ख़िलाफ़ बोलें भी और अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। तो आज ये बिल के हवाले से बात थी कि मैं सैदपुर रोड पंडोरा बाज़ार का सदर हूँ। 7 से 70 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मुंतखब होके आते हैं। तो एक ताजर ने मुझे बुलाया, उसने कहा जी मेरा एक बिल आया है। मैंने कहा चलें, बिल होगा 1700-1800 आ रहा है, 3000 होगा, 3500 होगा। जब मैंने बिल देखा, ये बिल मेरे पास है और ये बिल जी वो दे रहा था पहले 1894 रुपये, अभी ये बिल आया है 13,516 रुपये। ये प्रेस वाले इसको देख सकते हैं। ये चैलेंज करके मैं आपको कहता हूँ कि ये एक मरला दुकान नहीं है, एक मरला जगह नहीं है। ये बंदा बेच क्या रहा है? चाय और पराठे बेच रहा है और ये किराया दे रहा है 25,000 रुपया। अब 25,000 रुपया किराया देने वाला 13,510 रुपये ये वो कभी वो बिल दे, वो खाएगा क्या, करेगा क्या, किस तरह वो अपना निज़ाम चलाएगा? ये बात करते हैं कि हम बड़े मुखलस हैं। अगर आप लोग मुखलस हैं तो आज
क्यों जो बेशक मैं कहता हूँ, सबको मैं कहता हूँ, चाहे नून लीग वाले हैं, PTI वाले हैं, या जो भी जमातों वाले हैं जो बैठे हुए हैं, वो इसके हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे। ये पानी आज तक हम ये सुनते आए हैं कि वापडा के बिजली के बिल आए, लोगों ने खुदकशियाँ की, गैस के बिलों पे खुदकशियाँ की। अब क्या चाह रहे हैं कि ये दौर भी आ जाए कि पानी के बिल, जो हमारे पे अल्लाह का करम है, रहमत है कि हमारे मुल्क में बेपनाह पानी है और मीठा पानी है, वहाँ पे आप ये पोजीशन आ जाए कि लोग खुदकशियाँ करें। हम सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करें। ये एक और मैं बात आपके तवस्सुल से करना चाह रहा हूँ कि ये काम भी मुहर्रम में किया गया है, मुहर्रम में, कि वो दौर को याद करेंगे जिस वक्त करबला में यजीदी फ़ौज ने मोमिनीन के साथ पानी बंद किया था। आज ये किरदार अदा किया गया कि पानी को हमारे को इतना महंगा किया जा रहा है कि हम अपना खून दे के ये पानी ख़रीदेंगे। तो मेहरबानी करें, इसके हवाले से मैं बतौर सदर ओपन इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि हम अपने बाज़ार, पूरे बाज़ार को भी बंद करेंगे। बाज़ार से हज़ारों की तादाद में, जिसके साथ हमारे बाज़ार के साथ यूसी 13, 15, 17, 18, 19 बहुत से इलाके लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से हज़ारों की तादाद लेके हम निकलेंगे। और अगर आपने ये काम ख़त्म ना किया फौरी तौर पर, ये आपके साथ ये इस प्लेटफार्म पे बात कर रहे हैं कि हम आपके ऑफिस के सामने हम सब मिलकर इंशाल्लाह वकला हज़रात भी अपना काम करेंगे और हम सब इंशाल्लाह मिलेंगे एक फ़ौज के तौर पर। हम आपके अपने फातिर जो वासा के वहाँ पे आपको बैठ जाएंगे, आपका इंशाल्लाह हम निकलना मुश्किल कर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं फारूक साहब जो सदर हैं हमारे होटल एसोसिएशन, ठीक है जी, मुख्तसर बाकी मादरवा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक अहम इशू है और ये तमाम लोगों का है, आप आम लोगों का भी है, हमारी साफ़ी बरादरी का भी है और जितने भी कारोबारी लोग हैं उनका भी है। पानी का मसला, पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है और इसमें जो इजाफ़ा किया गया है ये 300 से लेके 1500% इजाफ़ा किया गया है। जो आम बिल सबसे छोटा था 1894 रुपये, ये माहाना बिल था और ये माहाना बिल अब 13,000 रुपये हो गया है। इस वक्त कारोबारी तबका इंतहाई मुश्किल में है। कारोबार चलेगा तो मुल्क की इकॉनमी चलेगी। आज बात होती है मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने की, तो इकॉनमी कैसे बेहतर होगी जब आप ताजर को कारोबार करने ही ना देंगे। आज रात आप पेट्रोल की कीमत को देख लें, 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाया गया है। यकम को यही पेट्रोल 20 रुपये बढ़ाया गया था। 15 दिन के अंदर 40 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा करके कारोबार कैसे हो सकता है। इसके लिए अब आवाम को उठना होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अब आम आदमी की बात सुन लें कि सूखी रोटी, आप मेरे सामने जितने लोग हैं मेरे समेत, आप अंदाज़ा करें कि शाम को आपके घर की जो किचन है वहाँ सालन किस तरह का पकता है। सूखी रोटी से जो गुजारा किया जा रहा है वो नवाला आज छीना जा रहा है। इसके लिए तमाम ताजर बरादरी और अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि हम इसके लिए एहतजाज में जाएंगे। ये अगर फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी वापस नहीं लिया जाता और वासा का ये जो इक़दाम है इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज के लिए तमाम बाज़ार बंद करवा के एहतजाज के लिए जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि ये वही एलानिया एहतजाज या कोई डमी काम होगा तो ये भूल है हुक्मरानों की। अब क्योंकि अब बहुत हो चुकी, अब हमारे पास गुजारे के लिए कोई चारा कार नहीं है, जिसके लिए पूरी ताजर बरादरी मुतहद है और इस एहतजाज की तैयारी हमने शुरू कर दी है। हज़रात बहुत शुक्रिया। मैंने आज हमारे पिंडी के जो वज़ीर हैं पंजाब के जमाल नासिर साहब से भी बात की है कि भी इस सिलसिले में आप भी अपना किरदार अदा करें, आप भी इस शहर के रहने वाले। मैं आखिर में आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। साफ़ी बरादरी का कुछ सवाल अगर आप चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं जी। एहतजाज हम 3-4 दिन में इकट्ठे करके बिल्कुल सड़क पे आएंगे जी, वासा काम घेराव करेंगे इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला। पूरे शहर में लाया अमल यही है, क्योंकि हद हो गई जी अब तो। और हाँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत ये वापस ले अपने, और इसको देख रहे हैं जिस चीज़ का खर्चा नहीं आ रहा, सीवरेज पे एक पैसा नहीं इनका लग रहा, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा इन्होंने 500 से 1000% तक इनको बढ़ाया।
मेरा ख्याल है अभी रुक जाएं, इंशाअल्लाह ताला ये वापस होंगे। अगर हम सारे मुत्तहद होंगे एक हफ्ते तक, हम इंशाअल्लाह ताला हम इसको वापस करा कर छोड़ेंगे। तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद हम बड़ा एक इज्तिमा करेंगे तमाम ताजर बरादरी का, तंजीमों का, शहर के लोगों का, जिसमें हम जैसे अभी असगर साहब ने भी कहा, फारूक साहब ने कहा, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसमें एक आज आपके तवसत से वासा को एक वार्निंग देना चाहता हूँ, और वो ये है कि गलती से भी ये इकदाम ना करें कि किसी गरीब का, किसी कारोबारी का कनेक्शन काटने की कोशिश करें। अगर ये काम अदम आगागी की सूरत में अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो इसके इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, पिंडी की आवाम की तरफ से हम इसकी क़यादत करेंगे। इंशाअल्लाह उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अदालत से कब तक स्टे ले रहेगा आप? कब तक स्टे ले लेंगे? देखें, अदालत का स्टे तो अदालत की मर्ज़ी पर होता है, अदालत के जज की मर्ज़ी पर होता है। हम अदालत में जाएंगे, पहले हम अपने जो एवेन्यूज़ हैं, पहले वासा से बात करेंगे, अवामी तौर पर बेदारी पैदा करेंगे, उसके बाद अदालत भी जाएंगे। अदालत का भी ऑप्शन है, अदालत में भी जाना है। लेकिन पहले जिन्होंने ये बिल लगाए हैं उनके सामने जाके उनको ये मौका देना ज़रूरी है कि अपने इस गैर इंसानी कदम को वापस लें। अगर वो इसको वापस लेने पर तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं तैयार होते तो उसके बाद अदालत का रास्ता फ़ौरन खुला है। बिजली का तो पूरे पाकिस्तान में जी, इसमें हमारा ये है तो सही है, लेकिन फ़िलहाल वासा हमारे ज़्यादा करीब है। पहले ये तो पकड़ा जाए ना, पानी तो आसानी से मिला जाए। बहुत ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। एक बार फिर मैं अपने साफ़ी भाइयों का, आने वाले ज़राअत का दिल की अता कराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।